ये दिल्ली जैसा इतूसा राज्य ये डिसीजन ले सकता है, तो बाकी के राज्य क्यों नहीं। नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओमकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली जैसा छोटा सा राज्य ऐसे डिसीजन ले सकता है, बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है, तो बाकी के राज्य कहाँ है, बाकी के बड़े बड़े राज्य क्या कर रहे हैं, यही सवाल पैदा होता है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश ने 6,000 पेंशन दिव्यांगों के लिए की थी, अभी उसको 2 4 6 महीने भी नहीं हुए, तब तक उनका आदर्श लेकर उनको आइडल मानकर दिल्ली ने भी एक डिसीजन लिया है जो दिव्यांगों को अभी देगी दिल्ली इस महीने से या अगले महीने से 5,000 रुपये पेंशन। तो ये मैं सबसे पहले दिल्ली के राज्य का, दिल्ली के सीएम का, दिल्ली के पूरे मंत्रिमंडल का और सभी लाभार्थियों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है दिव्यांगों के लिए। क्योंकि दिव्यांग बहुत बहुत खराब हालत में थे और इस 5,000 से उनकी हालत थोड़े थोड़े सुधारने शुरू हो जाएंगे, ऐसे हम मनोकामना करते हैं। तो ये दिल्ली जैसे राज्य ने ऐसा डिसीजन लिया है। हाँ, माना कि उन्होंने थोड़े बहुत नियम लगाए उसमें, मतलब कि 60% के ऊपर के लोगों को ही 5,000 पेंशन मिलेगी, तो इसमें क्या एतराज़ है। क्योंकि 60% के ऊपर का ही दिव्यांग घर में ही बैठा रहता है, मतलब वो कुछ काम नहीं कर पाता या उसे बहुत दिक्कत आती है बाहर जाने के लिए, क्योंकि उसको पूरा एक हाथ या दोनों पैर नहीं रहते या एक आधा पैर नहीं रहता या दोनों आंखों से वो पूरा दिखाई देना अंधा रहता है। तो इनको सच में ज़रूरत है कि उस 5,000 की उनको ज़रूरत रहती है, इसलिए बहुत अच्छा निर्णय दिल्ली सरकार ने लिया है। तो मैं सभी से विनती करना चाहूँगा, दिल्ली में जो कोई भी रहता है उनसे सभी से विनती करना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी फॉर्मेलिटी है उसकी, मतलब पेंशन लागू होने के लिए कुछ 2 4 डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, फिर से एक बार डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर से फिर से एक बार आपको जो सर्टिफिकेट है वो परसेंटेज का सर्टिफिकेट लेना है और वो आप अगर सबमिट करोगे तो आपकी पेंशन 5,000 हो जाएगी, अगर आपका सर्टिफिकेट 60% के ऊपर का है तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है दिल्ली सरकार ने। तो ऐसे ही निर्णय बाकी के गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रहे, मतलब यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो या कर्नाटक का हो या गुजरात का हो या आंध्र प्रदेश हरियाणा का हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, ये राज्य क्यों नहीं ले रहे। इन राज्यों को क्या बिगड़ रहा है, इन राज्यों में क्या ऐसी कमी आ रही है। इनको लाडली बहन जैसी योजना लाने के लिए पैसे है, इनको किसानों के लिए देने के लिए पैसे है, इनको और मतलब बिजनेसमैन्स का कर्जा माफ़ करने के लिए पैसे है, तो दिव्यांगों को देने में क्यों इनको इतनी दिक्कत आती है। यही सवाल मेरा हर एक सरकार से है, मतलब वो महाराष्ट्र की हो या यूपी की हो या गुजरात की हो या पंजाब की हो या अन्य कौन से भी राज्य की। इन सभी से मेरा एक सवाल है कि आपको क्या दिक्कत आती है। ये 2 राज्य दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते। आपके पास क्या पैसों की कमी है क्या। अगर पैसों की कमी है तो आप लाडली बहना जैसी योजना लाते हो या किसानों का लाइट बिल माफ़ कर देते हो, किसानों का कर्जा माफ़ कर देते हो या अन्य चीज़ें करते हो, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं, यही मेरा सवाल है। और मैं फिर एक बार दिल्ली के सरकार का, दिल्ली के सीएम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा और जिनको जिनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी हालात अभी धीरे धीरे सुधारने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 5,000 ये कम नहीं रकम होती, हर साल के कम से कम 60,000 हो जाते हैं, तो इससे आपके हालात सुधर जाएंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे, यही मैं आशा रखता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय दिव्यांग।